एक ज्ञानी मंक जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वो रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर लेकर जाते हुए देखते। एक दिन उस मंक ने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते हो, उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। अगर एक दिन चंदन की लकड़ी काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सोचता था कि जितना वह इस जंगल को जानता है उतना कोई और नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में। उसका मानने को मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि देखने में नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद ये सन्यासी ठीक कह रहा हो, फिर झूठ भी क्यों कहेगा। शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है, और इससे पहले इसने कभी कुछ बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वो लकड़हारा जंगल में थोड़ा आगे गया। जब वो वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, आगे उसका बाप भी लकड़हारा था। हम पुश्तों से इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा भी नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में न गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा कि कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वो अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्तों में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो फिर से उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम तब से चंदन की ही लकड़ियां काटे जा रहे हो, आगे नहीं गए। तुम्हारे मन में कभी सवाल नहीं आया कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? तो उस लकड़हारे ने कहा कि मेरे मन में कभी सवाल ही नहीं आया कि चंदन की लकड़ियों से आगे भी कुछ हो सकता है। तभी उस साधु ने कहा कि जरा आगे जाओ, वहाँ एक चांदी की खदान है। एक दिन वहाँ जाओगे तो 2-4 महीने काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वो लकड़हारा साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से वो भागा। वहाँ जाकर उसने देखा तो वो हैरान हो गया। वहाँ तो सचमुच चांदी की एक खदान थी। वो खुशी से उछलने लगा। अब वो 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वो लकड़हारा चांदी लेने के लिए जंगल जा रहा था तो वो साधु फिर से उसे उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा कि थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ एक सोने की खदान है। जब वो लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ सचमुच सोने की एक खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद एक दिन जब लकड़हारा जंगल में से सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वही साधु उसी वृक्ष के नीचे मिले, जो कि उस वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। जब उस मंक ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं, या फिर मुझे ही बार बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद में ही अपने अंदर सवाल नहीं उठता? मन में एक जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाऊं और देखूं क्या है? तब लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे ये कभी सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझता था कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान,
उस सोने की खदान से आगे जा, वहां तुझे एक हीरे की खदान मिलेगी। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो सचमुच एक हीरों की खदान के पास खड़ा था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वो लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया। एक दिन जब वो हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अभी भी तू हीरों में रुक गया। अब उस लकड़हारे में भी घमंड आ गया था, क्योंकि वो बड़ा धनी हो गया था और महल भी खड़े कर लिए थे। उसने बड़े घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो, हीरे से आगे भला क्या हो सकता है। तभी उस मंक ने कहा, हीरे से आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि ये आदमी यहाँ मस्ती में बैठा है, जिसे पता है हीरों की खदान के बारे में, लेकिन वो हीरे नहीं भर रहा। इसे हीरों से भी बड़ा कुछ अनमोल मिल गया है, तभी तो ये आदमी निश्चिंत बैठा है। क्या तुझे कभी विचार नहीं आया इस बारे में? उस साधु की बात सुनते ही वो लकड़हारा रोने लग गया और उस ध्यानी मंक के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी ये सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये सोना चांदी और हीरे छोड़ दिए, उसके पास जरूर इन हीरों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वो कौन सा धन है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत भी छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने जवाब दिया, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा कि लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा कि ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की और भी मुड़ जाओ, आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें भगवान मिल जाए, लेकिन तुम्हें उनको भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार शांत न हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव न रहे और कोई विचार न रहे तो निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे। तभी केवल सुन्न होगा और उसी सुन्न में चलता है बोध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, यदि आपको शुरुआत में ध्यान करने में दिक्कत आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसे लगातार करना, हर रोज अभ्यास करना, तभी आपको रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए कई और मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानियां लेकर आते रहे। धन्यवाद।